से कम 1 घंटा लगेगा, मगर 25 मिनट में मैं आपके सामने आकर भाषण करूं। दिल्ली और गुजरात जैसी सड़कें ये पहाड़ियों की चोटी पर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। मैं एक और बात चनैनी वालों आपको पूछना चाहता हूं। हमारे देश की संसद पर हमला जिसने करवाया, वो अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? जोर से बोलो, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए? ये एनसी कांग्रेस कहते थे, अभी बोले हैं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब, आप बिरयानी खिलाते रहिए, जो आतंक फैलाएगा उसका जवाब फांसी के तख्ते पर ही दिया जाएगा। ये पत्थरबाजों को छोड़ना चाहते हैं, टेररिस्टों को छोड़ना चाहते हैं। मैं आज बता देता हूं, ये ख्वाब छोड़ दीजिए उमर अब्दुल्ला जी, किसी को छोड़ने का काम आपका नहीं है, अदालतों का है। और हमने धाराएं ऐसी लगाई है कि अब कोई पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं करता, हिम्मत नहीं। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब भारत के पूर्व गृह मंत्री हमारे शिंदे साहब अभी महाराष्ट्र में एक जगह पे बोले कि मैं देश का गृह मंत्री तो था, परंतु मुझे लाल चौक जाने में डर लगता था। कि मैं गृह मंत्री था और लाल चौक जाने में डर लगता था। कोई बात नहीं, आप डरते थे, कोई बात नहीं। शिंदे साहब, पोते पोतियों को लेकर आ जाइए, बुलेट प्रूफ गाड़ी का भी जरूरत नहीं है, लाल चौक अब सबके लिए। लाल चौक में तिरंगा फहराने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, आज हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हमारे जम्मू कश्मीर में सफल होता है। लाल चौक में गणपति उत्सव, मोहर्रम और जन्माष्टमी धड़ल्ले से मनाई जाती है, कहीं से गोली नहीं चलती है। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब चनैनी वालों को कहने आया हूं, विकास कैसा होता है इसका अनुभव नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। भारत का सबसे बड़ी राजमार्ग सुरंग चनैनी नासरी नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का काम किया। जोर से ताली बजाओ जरा। जम्मू कश्मीर के बीच यात्रा का समय कम हुआ। चनैनी, सुध महादेव, अनंतनाग, इसको जोड़ने वाली पूरी हो जाए, इस तरह की बातें करें। सारी स्कीमें हमने सैचुरेशन में लाई। 72 लाख लोगों को फ्री चावल, और बाद में चाहिए ज्यादा तो सस्ता चावल दिया। 4 करोड़ गरीबों के परिवार बनाए। उधमपुर अकेले में 19,000 गरीबों को परिवार, हमने 19,000 गरीबों को घर देने का काम किया है। उधमपुर में 47,000 कनेक्शन दिए हैं। और मैं माताओं बहनों को कहता हूं, आप कमल फूल की सरकार बना दो, हमारे भाई बलवंत सिंह को जिता दो। दीपावली और रक्षाबंधन के दिन फ्री गैस का 1 सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी।
4 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया और हमारी खंड मिट्टी डोगरी को ये लोग 70 साल से राज्य की भाषा में नहीं रखते थे, डोगरी को भी राज्य की भाषा में रखने का काम नरेंद्र मोदी। चनैनी में डिग्री कॉलेज, 45 आसपास के गांवों को अब डिग्री लेने के लिए जम्मू उधमपुर जाने की जरूरत नहीं है। 23 नए केंद्रीय विद्यालय और मानद तलाई में भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र 10,000 करोड़ की लागत से बनाने का काम। ये पहाड़ों की चोटियों ने कभी विकास नहीं देखा था। मोदी जी जब कहते थे कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी विकसित करेंगे, कश्मीर वालों को और विशेषकर जम्मू वालों को लगता था कि हमें क्या मिलना है। जम्मू को 70 साल से ये मुफ्ती अब्दुल्ला परिवार ने जो अन्याय करा था, मोदी जी ने सारे अन्याय को ये 5 साल में समाप्त कर जम्मू का विकास करने का। और भाइयों बहनों, मैं आज यहां इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं कहना चाहता हूं, आप हमारे बलवंत सिंह मनकोटिया को जिता दो, मोदी जी हर साल आपके अकाउंट में 18,000 रुपया भेजने का काम करेंगे। पीएम किसान जो 6,000 मिलता है उसको 10,000 करेंगे। ऊंचाइयों पर जो घर है, जैसे हमारा चनैनी है, वहां बिजली के दर में 50% की राहत करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। जम्मू में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनेगा, जम्मू में मेट्रो आएगी। हर साल आतंकवादियों ने तोड़े हुए 100 मंदिर का जीर्णोद्धार हम करने का काम करेंगे। तवी पर रिवर फ्रंट बनाएंगे, रणजीत सागर डैम में वाटर स्पोर्ट्स की योजना करेंगे, अग्निवीरों को 100% नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और ये पहाड़ियों पर जो लोग रहते हैं, मेरे पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत हम कॉलेज के विद्यार्थियों को हर साल 3,000 रुपया यात्रा भत्ता देंगे। हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप, टैबलेट देंगे। किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क, जम्मू में आईटी हब और उधमपुर में फार्मास्यूटिकल का हब बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। पहाड़ पर गरीबों को 5 मरला भूमि घर बनाने के लिए देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी आपको आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर का वादा करती है। आतंक भाइयों बहनों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण। अगर इस चुनाव में जिन्होंने जम्मू कश्मीर को 40 साल तक आतंक की परछाई में रखा, वो चुनकर आए, तो यहां पर पाकिस्तान के इरादों की जीत होगी। पाकिस्तान के इरादे। मुझे बताओ, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी जीतेंगे तो पाकिस्तान के इरादों की जीत होगी या नहीं होगी? बोलो जरा, होगी या नहीं होगी? और हमारा मनकोटिया जीतकर आ गया तो पूरा हिंदुस्तान फटाके जलाएगा। हिंदुस्तान
भाइयों बहनों, मुझे बताओ क्या फैसला है चनैनी वालों का? मनकोटिया को जिताओगे क्या? अरे ऐसे नहीं बोलते भाई, जोर से बोलो, मनकोटिया जी को जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? कमल फूल की सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? आतंकवाद को पाताल तक दफना दोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भीजिए और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। इतनी देर होने के बावजूद पूरी सभा बैठी रही। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिर से एक बार क्षमा प्रार्थना करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।